धाम पहला जग जीवन दाता मिले संजोगी, सतगुर मेल मिलावे अनंत बेअंत महिमा उसदी। वेद कतेव न समावे। दुनिया एयरपोर्टों पर चले जाओ, बस स्टैंडों पर चले जाओ, और कितने धार्मिक मेले लगते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी। और उन मेलों का आधार परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कभी आकर के किसी ने नहीं कहा हम एयरपोर्ट पर गए, बस स्टैंड पर गए, परमात्मा हमें वहां मिला। परमात्मा से हमने बातें की। ये भी बात नहीं है कि उस परमात्मा के बिना इस संसार जगत के अंदर हम एक सुई उल्टी जमीन पर रख दें तो उस सुई की नोक के अंदर भी परमात्मा ना रहता हो, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर परमात्मा इतना सूक्ष्म है, उसकी नोक के नीचे अनंत व्यंत रूप में वो बैठा हुआ है। और परमात्मा इतना छोटा भी नहीं है। परमात्मा तो इतना बड़ा है जितनी बड़ी उसकी कायनात। या यूं कह लो, ये कायनात है, ये परमात्मा का अपना ही रूप है, अपना ही रूप। हम और आप इसी में से मिट्टी कुछ लेके, कुछ हवा लेकर के, कुछ आग लेकर के, कुछ पानी लेकर के, कुछ आकाश लेकर के बने। हम कहना चाह रहे हैं जैसे मकान, घर बार आप देखते हो, इसका एक निर्मित बिल्डिंग मटेरियल जो भी हुआ, मोटा मोटा गिना जाता है। ब्रिक्स लगती हैं, ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है, सरिया लगता है, लकड़ियां लगती हैं, मोटा मोटा गिनते हैं लोग, रेती लगती है। ऐसे ही हमारा भी मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। कौन सा मकान? हमारा तन, हमारा ये शरीर। हमारा ही नहीं, जैसे आप बाहर देखो, रहने के लिए बड़े बड़े किले बने हुए, कोठियां बनी हुई हैं, मकान बने हुए, फ्लैट बने हुए, झुग्गियां बनी हुई हैं रहने के लिए। कोई उनमें रहता है, यहां तक कि कब्रों में भी रहता है, चाहे वहां पर मृत लोग ही रहते हैं। परमात्मा ने अलग अलग मकान बनाए और हमारी आपकी हैसियत के मुताबिक हमको दिए। अगर एक कोठी के अंदर नहीं रह पा रहा, सपना ही उसके लिए, उसकी हैसियत उतनी ना थी।
ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, किराए पर ही रहते हैं। सड़कों पर रहते हुए देखे, बिना मकान के। पुलों के नीचे सोते हुए देखे, अपना मकान नहीं। तो हैसियत के मुताबिक हर जीव का अपना अपना मकान है। कर्मों के मुताबिक, मेहनत के मुताबिक। किसी ने कितना बड़ा बनाया, किसी ने कितना छोटा। तो ऐसे ही उसके अंदर रहते तो आदमी है, रहते तो आदमी है। खाते वही अनाज की रोटियां, पीते वही पानी है जो आप पीते हो। मंजा पलंग उनका भी लकड़ी का बना हुआ, आपका भी। जो चूल्हे की आग उसको रोटी तपा करके देती है, वही आग उसके पास है। पर अपनी अपनी किस्मत का खेल है। टुकड़े टुकड़े दिन बीत जा, धजी धजी रात गई, जिसका जितना दामन था उतनी ही सौगात मिली। ऐसी हम कौन है? आत्मा। परमात्मा दृश्य है, तो हम उसकी संतान जो हैं, हम भी तो दृश्य हैं। परमात्मा को भी कोई विरला देख पाया, आत्मा की कोई विरला देख पाया। कारण उसको देखने की आंख सब में ना, किसी किसी में है, कहीं कहीं पर है। तो महाराज कह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि सुई के नक्के के नीचे भी आत्मा है। अब पानी के अंदर किरम लगा लो, जो खुर्दबीन के सिवा नजर नहीं आते, उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी प्रभु है। मच्छर के अंदर भी है, छिपकली के अंदर भी है, तोता मैना के अंदर भी है, चिड़िया के अंदर भी है, घास फूस के अंदर भी है, गाय घोड़े गधे के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। कौन? मैं कौन हूं या मैं हूं। जो कहता है कि मैं हूं या ये करता है कि मैं कौन हूं, चलो आप वाली मान लेते हैं, मैं कौन हूं या मैं हूं, ये आत्मा है, परमात्मा की अंश है। वो ना वो नजर आती, ना वो नजर आती। बुल्ले शाह जी इसलिए तो कहते, बुल्लिया शाह तू वख नहीं, सच आखा ते रहिंदा कख नहीं, पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। रब दा तैथों दूर नहीं, पर तेरी अखियां चो नूर नहीं, तेरी आंखों में नूर नहीं है। ये आंखें तो दुनिया को देखने को, समाज को देखने के लिए बनी है। हम कभी कभी कहा करते हैं, दुनिया की तरक्की का सेहरा ये दुनियावी आंखों ने कमाल किया है। ये कोठियों के डिज़ाइन, आपके कपड़ों के रंग, इसके डिज़ाइन, बदसूरती और खूबसूरती में अंतर देखा तो इन आँखों ने, गोरे और काले देखे इस आँखों ने, सुंदर और असुंदर देखे इन आँखों ने, एहसास कराया इन आँखों ने, फूलों की तारीफ कराई इन आँखों ने, घर में जगह दिलाई उन फूलों को तो इन आँखों ने, शरीर के बाल, शरीर के कपड़े, श्रृंगार किए डाले, ये सेहरा किसे मिला? आंखों को। उड़ती हुई चिड़िया देखी, जहाज बनाया इन आंखों ने, नाचते हुए कबूतर देखे,
नाचना सिखाया इन आंखों ने, अटखेलियां करता मोर देखा इन आंखों ने, आग को नचा करके छोड़ा इस मोर ने। कोयल भी देखी इसने, कौवा भी देखा इसने, साथ दिया कानों ने। आप भी कोयल की तरह गाए और कोखला कंठ कहलाए, गुणों की वजह से, गुणों की वजह से। आज हम अभी अंदर जिक्र कर रहे थे कि एक सज्जन सीढ़ी तो चढ़ गए एक पड़ाव की, बात सुनना बड़े गौर से, पर छोड़ी हुई सीढ़ी पर अपनी होंद नहीं छोड़ सके। एक बंदा इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो चला गया, पर जिस इलाके को छोड़ा उसमें अपनी याद नहीं छोड़ के गया, अपना नाम नहीं छोड़ के गया, अपना मील पत्थर, अपना खूंटा नहीं लगा करके गया। अगर आपको समझ आए तो बता देना हम किन की बात कर रहे हैं। तो संसार के अंदर ये हमारे आपके सब ये मकान बने हुए हैं, इसमें परमात्मा रहता है। तो जैसे दुनिया के संचालन के लिए परमात्मा ने 4 रास्ते दिए, अंडज जेर उत्पुष्येतस, कुछ संसार को उसने अंडों से पैदा किया, कुछ जेर से पैदा किया, कुछ सेतस वनस्पति से पैदा किया। कुछ पौधों से पैदा किया, सेत पसीने से पैदा किया, कोई जेर से पैदा हुआ, कोई अंडों से पैदा हुआ, फिर पौधों से पैदा हुआ। दुनिया बढ़ती गई। कुदरत की कायनात में से एक को बुद्धि मिली मनुष्य को, जिसको एक अदब और सत्कार के दायरे में बांध दिया, व्यवहार के दायरे में। कहते जहाँ राह पे जानिए, जहाँ वाह पे जानिए, एक ऐसे वाह विवाह के सूत्र में बांध दिया जहाँ पहचान हुई कि मेरी पत्नी है, जन्म लेने वाले मेरे बच्चे हैं, जन्म देने वाले मेरे माँ बाप हैं। एक माँ बाप के पास जन्म लेने वाले भाई और बहन हैं। एहसास दिलाया कि ये खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। उसमें मोह को पैदा किया, लगाव को पैदा किया। उसी मोह ने जो माँ को दी, हमारा आपका मल मूत्र साफ करने की ताकत दी। सूखे पर सुलाने और गीले पर सोने की मोह ममता ही उसे प्रेरणा देती है। एक परिवार बना, घर का मुखिया काम पर गया, जो कमा करके लाया उसको पकवान में पत्नी ने बनाया। चिड़िया भी चोगा चुनने जाती है, बच्चों को खिलाती है। बिल्ली माँ, कुतिया माँ भी शिकार ढूंढती है। शेरनी भी शिकार ढूंढ के अपने पति शेर को देती है, बच्चों को देती है। ये इधर उधर क्यों देखने, अब इनको सत्संग समझ नहीं आते। उच्चाटन बोलते हैं इसे,
उच्चाटन। उच्चाटन मत समझते हो? चारपाई पे बैठ कर के पैर हिलाना, आलती पालती मार के यूं यूं देखना, ये उच्चाटन की प्रक्रिया है कि मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं बैठना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है, मेरा दिल नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है वो करें। ये कहते हैं कि सत्संग ऐसा होना चाहिए, हम यहाँ से दबाएं दूसरी बात आ जाए, दबाएं दूसरी बात आ जाए। इनको समझाओ, काली अगे टोए, जहां पर आप मोए, डिगे और मोए, काली अगे टोए, जिसमें आप डिगे और मोए। स्याणन का सहज पके सो मीठा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बात सुनकर के उसी वक्त फैसला कर लेना अच्छे या बुरे का, यह गलत हो सकता है। घर जाके पछतावा लग सकता है कि मैंने उसको उल्टा जवाब क्यों दे दिया। क्योंकि तो स्पाइनल कॉर्ड मन है, सुनते सारे उसने फैसला कर दिया। जो बनाया तो रब ने इसलिए था कि गर्म चीज को छू गया तो हाथ छोड़ दे भी गर्म है। तार को हाथ लगा, बिजली का करंट है, इसको छोड़ दे। बनाया तो इसलिए था रब ने, ये आम व्यवहार में आ गया। बात सुनना, देखो कोई आपको कहता है देखो ये सब्जी, ये दाल, ये मिठाई कैसी है, आदमी उसको मुंह में रखता है, सियाना आदमी बताता है। जीभ के अंदर जो अलग अलग जगह है, खट्टे की अलग, मीठे की अलग, कड़वे की अलग, फीके की अलग, वो जीभ बताती है एहसास करके। अच्छा है वैसे, थोड़ी कचैन है, थोड़ा मीठा ज़्यादा है। ये तो बात सुन करके, बात सुन करके स्वाद लेना होता जीवा पर नहीं, कानों में। क्योंकि हमने जो आज तक देखे हैं लोग, ये सिर्फ नेत्र दर्शन करते हैं। नेत्र दर्शन तो परमात्मा रूपी राम के रावण ने भी किए। कृष्ण रूपी परमात्मा के कंस ने भी किए। कोडे ने गुरु नानक के भी किए। दुनिया ने किए। और ज्यादातर लोग इसी में अपनी जिंदगी खराब कर जाते हैं। जब तक श्रवण दर्शन नहीं होते, श्रवण दर्शन, श्रवण दर्शन आंखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। तब तक जिसको देखना था ना वो दिखता, जिसको जानना था ना जाना गया, ना पहचाना गया, ना मुलाकात हुई, ना मिलाप हुआ। आप सीधा सा लगा लो, मान लो एक आदमी अंधा है, वो भी तो जीता है। जो काम आप आंखों से लेते हो, वो कान अपने कानों से ले लेता है, कानों से।
श्रवण दर्शन से अगले की बोली को, चाल को, ढाल को, हरकत को, बरकत को पहचानता है। हम तो साफ कहा करते हैं, हमने दूर में जाते कार में दर्शन कर लिए, अच्छा जी हो सके होंगे, हो सकते होंगे। जब तक श्रवण दर्शन करने नहीं आए, आत्मा परमात्मा को नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। अरे सामने कोई बैठा है, आपको अच्छा लगता है, आप उसे चाहते हैं, आपने आंखों से जी भर के उसको देखा है, देखते हो, फिर पता क्या कहते हो? बैठे हो, कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, दो मीठे बोल बोलो, कुछ कहो, कुछ सुनो। अरे क्या हुआ? कहता जी दूर से देखा, ना हमने कुछ कहा ना आगे से उन्होंने कुछ कहा। अब इनको समझाना हमने क्या कहा है? कोई कितना खूबसूरत हो, देखने के बाद कान तरसते हैं उसकी बोली सुनने को। मां के तरसते हैं मेरा बेटा मुझे मां कहे, बच्चे के कान ढूंढते हैं कोई आवाज मेरे कानों में पड़े मेरे नाम की। अकबर की मां मरी, रोने लगे। दाएं बाएं रहने वाले बोले रोने की क्या बात है, आप बुजुर्ग हो गए, शहनशाह पातशाह हो, दुनिया कहती है तुम्हें शहनशाह पातशाह, आगे पीछे लोग घूमते हैं। कहते ठीक है, अब ये काम शहनशाह और पातशाह तो सुनते रहेंगे, अब इन कानों में अकबरू की आवाज नहीं आएगी। इनको अभी भी नहीं पता लगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब इन कानों में अकबरू की आवाज नहीं आएगी। आज से आपका प्यारा ना बोले, आपको तसल्ली नहीं होती। बिना बोले चला जाए, मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। मिले भी, बात भी नहीं हुई। आओ भाई, गुरु घर चलें, दर्शन पर्शन करें, देखें भी सुनें भी। देखने के बाद जैसे आपका चित्त करता है, दिल करता है, इसको बुला के तो देखें। मान लो पता लगे 17 सेक्टर में लता जी आई हैं, पहला होता देखें सही, देख लिया, हाँ जी बाबू जी क्या देखा वहां? कहना लता जी आई थी, स्टेज पर आए, हाथ ऐसे किए और चले गए। सुनाया नहीं कुछ? कहते कुछ भी नहीं सुनाया, कह रहे थे जल्दी बॉम्बे फ्लाइट वापस जानी है। वैसे तो कैस्टो में, टीवी में, रेडियो में सुनते रहते हैं, मजा आ जाता सामने कुछ कहती सुनते। अब कुछ समझ आया? ये आंखों से तो बहुत कुछ देखा है, जिससे चित्त प्रसन्न होना था, श्रवण के रास्ते, कानों के रास्ते,
जिसने कानों के रास्ते अंदर आत्मा से परमात्मा का मेल होना था, जहां वो नहीं हो पाएगा। मुंह का रास्ता अपना है, खाना खाने का, पानी पीने का। जरूरी है शरीर बने, क्या परमात्मा है? गला एक ही लगता है, सांस की नली लग है, खाने की लग है। त्यागी जी कहते हैं कहाँ दो है, एक ही तो होता गला। कभी खाना खाते हुए उथू आ जाता है, खांसी छिड़ जाती है, क्या हो गया? पानी लाओ, पानी लाओ। जल्दी जल्दी में खा रहे थे, श्वास की नली में खाना चला गया। सांस की नली अपनी है, खाने की अपनी है। वहां लिखा कि परमात्मा की नली है। परमात्मा की नली है कानों की, ये रास्ता इसका अंदर जाने का, हमारी आत्मा का। वो कौन है, हम कौन है? ये जो भटक रहा था बाहर 9 दरवाजों से, उसके अंदर जाने का रास्ता, श्रवण दर्शन। आपको कहते नहीं वो, आप मुंह बैठो आलती पालती मार करके, सांस आ रहे हैं, सांस जा रहे हैं, सांसों का सिमरन चल रहा है, सांसों की माला चल रही है। इस चलती हुई माला को सुनो। अब क्या कमाल है! चलती मुख और नाक के जरिए, और सुनो उसको, फिर अंदर ले जाओ। पर उन्होंने एक बात कही, हमने मिलना था जग जीवन दाते को, जग जीवन दाते को, जो जगत को जीवन देता है, संसार को जीवन देता है, उत्पत्ति करता है, पालता है, संहार भी करता है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का संयोग कराने वाला भी गुरु होता है। तो ज्यादा ना समा लेंदे हुए तो इत्थे ही साध संगत तो इजाजत चाहने हैं। तो बड़े प्यार नाल कहो, नानक नाम